इस चैप्टर के 2 लास्ट टॉपिक अपने बच रहे हैं। इसमें से एक टॉपिक तो ये है, इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। डिवेंचर इशू कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ टर्म्स अप्लाई करेंगे रिडम्पशन के टाइम को लेकर कि फ्यूचर में जब इनका रिडम्पशन होगा तो वो कैसे होगा। अब जैसे हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं 3 तरीके से ना, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सेम चीज रिडम्पशन के केस में हो सकती है। अब यहां ये कि रिडम्पशन क्या होता है, जब ध्यान दे लो, बाकी सारा काम बंद, लिखने का काम बोला नहीं अभी तक। रिडम्पशन का मतलब है यहाँ पे कि इन फ्यूचर जब इनसे डिवेंचर वापस लेकर इनको इनका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। भाई डिवेंचर क्या होता है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए इशू करते हैं जनरली, तो जैसे ही वो टाइम पूरा होगा उन पर्सन्स को यानी कि डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। बस उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब जब हम उनको पैसा रिटर्न करेंगे ना, तो वहां पे 2 केस होंगे, या तो एट पार हम लोग रिडीम करेंगे या फिर एट प्रीमियम रिडीम करेंगे। डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते जनरली। क्लियर क्या? तो एंट्रीज में क्या कुछ चेंज आने वाला है, क्योंकि हम एंट्रीज करेंगे कौन से टाइम की, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्या एंट्रीज होने वाली है वो एंट्रीज अपने को करनी है। तो सर यहाँ पे अगर हमको रिडम्पशन की कोई इंफॉर्मेशन है तो क्या उस इंफॉर्मेशन का काम हमारे यहाँ पे रहने वाला है। 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे 13, है ना। उसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, है ना, पढ़ाया था। हाँ तो क्या होता है बताओ। थोड़ा थोड़ा तो ये जेंडर चेंज कर देते। नहीं इसके लिए तो कभी नहीं डाटा होगा ना शायद किसी को भी। हाँ और बालिका सिनेमा में भी। हाँ देखो दोनों की वैल्यूज कम नहीं करते थे, हालांकि चलो थोड़ा बहुत याद है, अच्छा है। मैंने कहा ना 11th की चीजें कंटिन्यू कनेक्ट करती है यहाँ पे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज में कॉन्सेप्ट का क्या काम है पहले वो समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस में अपने को सिंपल सी बात ये बोली थी कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी, अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस अगर होने वाला है तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लो। हाँ फ्यूचर में अगर कोई इनकम होने वाली है उसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसको प्रेजेंट टाइम पे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ये हो सकता है। इसी बेसिस पे हम लोग क्या बनाते थे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पीबीडी, यही ना। उसी बेसिस पे अब जब मान लो अगर हमने डिवेंचर इशू किए, अब वो इशू किसी पे भी किए, लाइक एट पार किया चाहे डिस्काउंट किया चाहे प्रीमियम किया, कोई दिक्कत नहीं। हमको कॉन्सेंट्रेट करना है अब किस वर्ड पे कि इनका रिडम्पशन किस पे होना है। अगर रिडम्पशन एट पार होना है, ये 100 रुपए का डिवेंचर है, इन फ्यूचर इनको 100 रुपए ही वापस क्या कर देने, रिफंड कर देने, तो क्या फ्यूचर में कोई लॉस होगा, नहीं होगा ना। तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस नहीं दिख रहा तो जो नॉर्मल एंट्रीज अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे बस वो एंट्री प्रिपेयर कर देंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इशूड ₹75 लाख 9% डिवेंचर। 75 लाख डिवेंचर का नंबर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। वो अपने को दे रखा है 75 लाख रुपीज के डिवेंचर हमने इशू किए। ये दिख रहा है ना, साइन पहले लगा हुआ है रुपीज का। क्लियर? 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इशू किस पे किया डिवेंचर को, प्रीमियम पे। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर। और रिडम्पशन भी किस पे होना है, प्रीमियम पे। और रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम कितना परसेंट है, 5%। पहले यहाँ पे निकाल लो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। भाई वैसे तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। तो टोटल कितनी वैल्यू के डिबेंचर है, 75 लाख। इसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से, कितना आ जाएगा ये, 75,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है। अब पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना है 9%। डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने से होगी एंट्री, कितने डिवेंचर इशू किए हमने 75,000, तो 75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना पेमेंट हमारे पास आना चाहिए, तो आएगा कितना पेमेंट 100 रुपीज का डिवेंचर, और प्रीमियम कितना परसेंट है 10%, तो 100 का 10% 10 रुपीज कितना हो जाएगा 110। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 82,50,000। क्लियर क्या अभी, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, इसी की सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो पहले काम क्या करना, जो नॉर्मल एंट्री प्रिपेयर होती थी ना वो कर लो, ठीक है, और बीच में डेबिट के बाद एक लाइन छोड़ दो क्योंकि वहां अलग वैल्यू आने वाली है, ठीक है। यहाँ की वैल्यू लिख लो सबसे पहले तो, ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। 82,50,000 तो यहाँ आ जाएगा। डिबेंचर कितने से क्रिएट होगा 75,000 डिबेंचर 100 रुपीज वाले कितने हो जाएंगे 75 लाख रुपीज। और प्रीमियम कितना क्रिएट होगा 75,000 पे 10% यानी कि 10 रुपीज का प्रीमियम, तो कितना आ जाएगा 7,50,000 का प्रीमियम हो जाएगा। इतना करने के बाद जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको आज ही रिकॉर्ड करना है, और उस लॉस का नाम भाई, उस लॉस की वजह क्या होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, बस उसी को डेबिट करो। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और साथ में एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और दोनों में अमाउंट लिखना है जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है। फ्यूचर में लॉस कितने का होगा 75,000 डिबेंचर पे कितने रुपीज एक्स्ट्रा देंगे 5%, तो 5 रुपीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे कितना आ जाएगा ये 3,75,000, दोनों में अमाउंट आ जाएगा 3,70,000। हमेशा यही करना है तुमको, जब भी रिडम्पशन किस पे होगा प्रीमियम पे, तो डेबिट में एक चीज जोड़ोगे क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में एक चीज जोड़ोगे क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर क्या, करो इसको कंप्लीट। ये हाँ, ऐसा एक और क्वेश्चन, इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। इशू जब किया डिवेंचर तो किस पे किया, डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 3%, और रिडीमेबल रिडीमेबल किस पे, प्रीमियम पे कितना परसेंट 3%। हम्म हम्म यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है ना। प्रोसेस क्या बताया है, पहले जो नॉर्मल इशू की एंट्रीज होती है वो एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रुपीज रिसीव होंगे 8,000 डिवेंचर पे रिसीव होंगे 100 माइनस 6, भाई 6% का डिस्काउंट है तो 6 रुपीज हो जाएगा। करो सॉल्व कितना आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 94, ये आएगा 7,52,000। और अब इसकी सेकेंड एंट्री जो प्रिपेयर होती थी क्या 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट
और बात करें अमाउंट्स की तो यहाँ पे आ जाएगा 7,52,000 एज इट इज। डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 48,000 का। भाई 8,000 डिवेंचर्स पे कितने रुपीस का डिस्काउंट है 6 का, तो 48,000। और डिवेंचर टोटल कितने से क्रिएट होंगे 8,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 8 लाख। यहाँ तक की एंट्री पहले भी कर रहे थे। इसके बाद मैंने कहा जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो क्या करना है, दो चीजें लगानी है। डेबिट में क्या लगाना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लगेगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अभी सारा शॉर्ट में लिखा है, उसको एग्जाम में पूरा ही लिखना है, ध्यान रखना। और प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे कितना परसेंट बोला इन्होंने 3%। तो 8,000 डिबेंचर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 3%, 3 रुपीज करोगे तो कितना आ जाएगा 24,000। 24,000 दोनों में सेम अमाउंट। क्लियर है। अच्छा यहां तक का प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं ना। अब कभी कभी क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ जगह पर जो सॉल्यूशंस तुमको दिखेंगे या कुछ स्कूल्स में तुमको कराया जाएगा ना, तो उसमें ये जो दोनों अमाउंट है ना, ये एक साथ जोड़ के एक ही नाम से डेबिट कर देते हैं वो, और उसको लिख देते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और दोनों अमाउंट जोड़ के लिख देंगे। वो चीज सही भी है, बट प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर कोई पर्सन ये पता करना चाहेगा कि डिस्काउंट की वजह से कितना लॉस हुआ और फ्यूचर प्रीमियम की वजह से कितना लॉस हुआ, तो उसको थोड़ा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी अकाउंट्स को। वो चीज करेक्ट नहीं ना, क्योंकि अपन ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था जिसमें ये बात हुई थी कि मटेरियल फैक्ट्स को अलग से डिस्क्लोज करना भी चाहिए। तो अच्छी ये मटेरियल तो है कि फ्यूचर में कितना लॉस होगा और अभी की वजह से कितना लॉस हुआ, अलग दिखाओ ना, क्यों एक साथ दिखा रहे हो। क्लियर क्या। दूसरा, ये जो लॉस हुआ ना अपने को, ये पहले कहां से रिकवर करे थे अपन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ना। वही कहानी यहां भी करनी है। ये जो दोनों लॉसेज है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने वो एंट्री नहीं कराई थी क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अभी क्या कि ये जो लॉसेज हुए हैं इसको रिकवर करेंगे, राइट ऑफ करेंगे कहां से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो एंट्री बनेगी क्या, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम सॉरी टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बात करें अमाउंट की तो इन दोनों में तो आ जाएगा 48,000 और 24,000। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 72,000। क्लियर क्या, कोई दिक्कत, करो कंप्लीट। ये भाई तुम्हारे फाइनल में कंफर्म है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना।